हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी विद सागर में। तो दोस्तों, हम रेलवे एनटीपीसी और रेलवे टेक्नीशियन आपका जितना भी अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, घटना चक्र विथ सॉल्यूशन, इसका जो क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन के साथ हम लोग इसका एक सीरीज चला रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभी आधुनिक भारत का इतिहास में स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल, पंजाब, अवध को आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमाम बाड़ा में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? तो किस पर हासिल की थी? प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। तो किसके किसके बीच हुआ था, हम लोग एक बार भी देखते हैं। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब, जो बंगाल का नवाब हुआ करता था, सिराजुद्दौला पर निर्णायक जीत हासिल की थी। कंपनी की सेना का जो मतलब कि जो कंपनी का जो सेना का नेतृत्व जो कर रहा था, उसका क्या नाम था? तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। जबकि नवाब की सेना का नेतृत्व, जो सिराजुद्दौला जो नवाब था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मीर जाफर ने किया था। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो में बने रहिए। अगर आप स्किप करके वीडियो देखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक पॉइंट टू पॉइंट इसको क्वेश्चन को समझाया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास में 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहां हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कहां हो गया था? कलकत्ता में। 20 जून 1756 ईस्वी में काल कोठरी की घटना पश्चिम बंगाल कलकत्ता की घटना है। ऐसी मान्यता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों को, जिनमें स्त्रियां तथा बच्चे भी शामिल थे, को एक 18 फुट लंबे 14 फुट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया था। जब 23 जून को प्रातः इस कोठरी को खोला गया तो उसमें 23 लोग ही जीवित पाए गए। जीवित रहने वालों में हालवेल भी थे। यह घटना इतिहास में ब्लैक हॉल घटना के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 22 में रेलवे ग्रुप डी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा, अंग्रेजों ने कब कब कब्जा कर लिया था पंजाब पर? तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। द्वितीय अंगाल सिख युद्ध 1848 से 49 तक 3 युद्ध लड़े गए। गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849 को एक लड़ा गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया। उसने चिनाब नदी के किनारे लड़े गए युद्धों में सिखों को परास्त कर पंजाब राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया तथा महाराज दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो 1757। अभी मैंने दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि ये प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसी क्वेश्चन को घुरा के क्वेश्चन को चेंज करके पूछता है कि किसके बीच युद्ध लड़ा गया था, कौन हारा था, किसका कौन, रॉबर्ट क्लाइव किसका नेतृत्व कर रहा था? मीर जाफर सिराजुद्दौला का नेतृत्व कर रहा था सेना का। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति, जो अभी मैंने बताया, जो उसका रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब ने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। जो सिराजुद्दौला का जो मीर जाफर था, जो सेना का नेतृत्व कर रहा था, वो अंग्रेजों के साथ पहले ही मिल गया था, इसलिए सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
1750वां नंबर क्वेश्चन है ये। प्लासी का जो युद्ध था ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हुआ, तो किसके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब। देखिए दोस्तों, ये बार बार उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। ये रेलवे एनटीपीसी 2021 को पूछा गया, वही युद्ध, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो बंगाल के नवाब के। इससे पहले पूछा गया उसका क्या नाम था, कौन हारा? तो वही मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन, ये जो प्लासी का जो युद्ध है, ये आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, तो सिराजुद्दौला। अभी दोस्तों फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कौन लड़ा था? बंगाल का नवाब तो सिराजुद्दौला, वही लड़ा था। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? जो ब्रिटिश की तरफ से था वो किसने नेतृत्व किया था? नेविल चिम्बरलेन था, रॉबर्ट क्लाइव था, एलन कनिंघम था, जेम्स अलेक्जेंडर, तो सभी ने किया था। नहीं तो माफ करिएगा तो इसका आंसर रॉबर्ट क्लाइव था। इससे पहले भी हम बताए थे, इसका जो ब्रिटिश की तरफ से जो सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसका नेतृत्व कौन करता है? मीर जाफर। जो मीर जाफर ब्रिटिश के साथ पहले ही मिल गया था, इसलिए सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी? फिर वही क्वेश्चन दोस्तों आ गया 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो कौन था? मीर उस्मान अली खान। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। निजाम हैदराबाद रियासत के स्थानीय संप्रभु शासक की पदवी को कहा जाता था। निजाम 1719 ईस्वी से हैदराबाद रियासत के शासक थे और असफ जाही राजवंश से संबंधित थे। इस राजवंश की स्थापना मीर कमर उद्दीन सिद्दीकी ने की थी, जो 1713 ईस्वी से 1721 ईस्वी के मध्य मुगल साम्राज्य के दक्कन क्षेत्र का सूबेदार था। इस रियासत के 7वें और अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान था। नेक्स्ट देखते हैं, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम था। डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? तो 1765 ईस्वी में प्राप्त किया। तो दोस्तों इस बार देखते हैं कैसे इन्होंने प्राप्त किया। इसका सॉल्यूशन एक बार देखते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की प्रथम संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब पराजित हो जाने पर कंपनी ने इलाहाबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। कंपनी ने यह सम्राट को देकर इसके बदले में बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। और आगे और है, तो दीवानी प्राप्त का अर्थ यह था कि कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके बदले में कंपनी बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया करती थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार
बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और